किसी ने आपसे कहा कि मैं अभी लखनऊ जा रहा हूँ, आप दूसरे से बता रहे हो तो कह रहे हो मैं अभी लखनऊ जा रहा हूँ, तो कहेगा भाई पहले से बात बता दे फिर लखनऊ जाना, तो आप बताओगे कि भैया वो तभी लखनऊ जा रहे थे। इसलिए नाउ का स्टूडेंट स्वागत है आज का इस नरेशन की क्लास में। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे नरेशन की, वो भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सरल भाषा में और विद एग्जांपल्स, यानी अच्छे बेस्ट एग्जांपल के साथ, और स्टूडेंट्स विद बेस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि अच्छा एकदम बिल्कुल बेस्ट कॉन्सेप्ट रहेगा और बेस्ट एग्जांपल देंगे आपको, बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे। ऐसा सरल भाषा आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। और स्टूडेंट्स हैंड रिटन नोट्स रहेंगे खुद के, जैसा कि आप ये देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने रखा हुआ है। तो हैंड रिटन नोट्स है ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो चलिए स्टूडेंट्स बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है। स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करें नरेशन की। स्टूडेंट नरेशन जो होता है वो होता है टोटल 2 तरीके का। सबसे पहला स्टूडेंट्स देखें तो डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन स्टूडेंट्स 2 तरीके का होता है। सबसे पहला डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। स्टूडेंट नरेशन जो है 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले देखिए डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, तो इसमें आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि जब क्या होता है, हम जो है कर्ता के द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो वहाँ डायरेक्ट नरेशन होता है। यानी कि मान लीजिए कोई है, किसी ने कुछ पूछा तो आपने उनकी बातों को ज्यों का त्यों बता दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन। और स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट नरेशन कैसे कहते हैं, जब कर्ता के द्वारा कही गई बातों को हम अपने शब्दों में लिखें तो वहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन होता है। किसी ने कुछ कहा, उसको घुमा फिराकर मैंने अपने शब्दों में कहा। तो जब कर्ता के द्वारा कही गई बातों को हम घुमा फिराकर अपने शब्दों में कहते हैं तो वहाँ क्या होता है भाई, जब कर्ता के द्वारा कही गई बातों को हम अपने शब्दों में लिखते हैं तो वहाँ इनडायरेक्ट नरेशन होता है। बात सुना रहे कि नहीं। उसका स्टूडेंट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहले जो है कौन कौन से वो नियम हैं, तो चलिए उनके बारे में आपको फटाफट बता देते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, देखिए कि सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को पहचानते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को पहचानते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखे हुए भाग को रिपोर्टिंग वर्ब तथा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हुए भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हुए भाग को रिपोर्टिंग वर्ब तथा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखे हुए भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो आई होप स्टूडेंट्स कितना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आगे देखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड टू को टोल्ड, सेड टू को टेल, सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब मान लीजिए कि इसे लिखा होता है राम सेड टू मी, तो उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड टू को टोल्ड, सेड टू को टेल और सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं। तथा यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उसे वैसे ही रहने देते हैं। अगर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उसको वैसे ही रहने देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। उसका देखिए इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा जो लगा होगा उसको हटा देंगे और कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। स्टूडेंट्स अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपको सेड यानी पास्ट टेंस दिया हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है उसको हम लोग किस प्रकार से बदलते हैं, तो ये आपको देखना है। चलिए स्टूडेंट्स दिखाते हैं भाई आपको फटाफट। तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले किस प्रकार से आपको टेंस बदलना है। प्रेजेंट स्टूडेंट्स अगर प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस दिया है तो उसको आप पास्ट का इंडिफिनिट बदलेंगे। अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस दिया है तो उसको आप पास्ट कंटिन्यूअस से बदलेंगे। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस दिया गया है तो उसे आप पास्ट के परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया है तो उसे आप पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। अगर पास्ट का इंडिफिनिट टेंस दिया हुआ है तो उसे स्टूडेंट्स पास्ट के परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए कि पास्ट का जो है आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया गया है, अगर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया गया है तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। अगर स्टूडेंट्स विल दिया है तो विल को आपको वुड में बदलना है, शैल को आपको शुड में बदलना है, कैन को स्टूडेंट्स कुड में बदलना है, मे को माइट में बदलना है। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। परंतु स्टूडेंट्स आगे आप एक चीज़ और देख लेंगे, पॉइंट है, नोट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि जो लिखा हुआ है कि पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि इनमें जो स्टूडेंट्स कोई भी चेंज नहीं होता है। इनमें आपको क्या करना है कि अगर टेंस आपको इन टेंसों का दिया जाता है डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, तो उसको आप वैसे ही ज्यों का त्यों लिख देंगे। आई होप कि ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स।
इसका स्टूडेंट्स ये केस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि अगर जो कोई सब्जेक्टिव केस है, कोई ऑब्जेक्टिव केस है और एक कोई पजेसिव केस है, तो ये कैसे कैसे यूज होंगे। यानी फर्स्ट पर्सन में स्टूडेंट्स केवल 2 सब्जेक्ट आते हैं, आई और वी, उसके फॉर्म चलते हैं आई, माई, मी, वी, अवर, अस। उसके बाद सेकंड पर्सन आता है, सेकंड पर्सन में केवल यू, योर, यू आता है। उसका स्टूडेंट्स आता है आपका थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में आता है दे, देयर, देम। उसके बाद सी, हर, हर, ही, हिज, हिज और इट, इट्स, इट। तो यह होगा थर्ड पर्सन में। अब स्टूडेंट्स इसमें आपको सीखना ये है कि कोई भी मान लीजिए अगर परेस्यू केस का आ जाता है, तो अगर परेस्यू केस का देयर आया है तो जिसके भी अनुसार बदलेगा। मान लीजिए परेस्यू केस का देयर आया है, यू के अनुसार बदल रहा, तो परेस्यू केस में अगर वहाँ पर देयर लिखा था तो यू का वहाँ पर परेस्यू केस यानी योर ही आएगा। यानी सब्जेक्ट आपका या ऑब्जेक्ट जिस केस का होगा उसका प्रोनाउन जो भी यूज होगा वो भी उसी केस का यूज होगा। तो उसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं भाई, है ना। तो स्टूडेंट्स आगे आपको बता दें कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय बदल दिया जाता है, यानी इन शब्दों को बदल दिया जाता है। जैसे कौन कौन से स्टूडेंट्स, अगर दिस आएगा तो आपको दैट करना है, दीज आएगा दोज करना है, हेयर आएगा देयर करना है, नाउ आएगा देन करना है, टुडे आएगा दैट डे करना है, टुमारो का आप द नेक्स्ट डे करते हैं, स्टरडे का आप द प्रीवियस डे करते हैं, जस्ट का आप देन करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब स्टूडेंट्स अगर इसे आप बात करें कि क्यों करते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान देना। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, और उसको आप दूसरे से बता रहे हैं, तो आप भी थोड़ी ना कह दोगे कि मेरी कार है, भाई तो मारपीट हो जाएगी ना। तो आप कहोगे ये उनकी कार है, बात समझ गए। तो इसलिए बताते टाइम आप इनकी को मेरी को उनकी बनाओगे। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि मैं अभी लखनऊ जा रहा हूँ, आप दूसरे से बता रहे हो, तो कह रहे हो मैं अभी लखनऊ जा रहा हूँ, तो कहेगा भाई पहले से बात बता दे फिर लखनऊ जाना। तो आप बताओगे कि भैया वो तभी लखनऊ जा रहे थे, इसलिए नाउ का आप क्या कर देते हो, देन कर देते हो। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसका स्टूडेंट ध्यान करें, जो आप आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तथा थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तथा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तथा थर्ड पर्सन नहीं बदले जाते हैं। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसके बाद चलिए भाई आगे देखते हैं।